भरपाई करना, इशारा करना, बातों पे कोई खरा उतरा, मुंह के बल गिरना, दुर्घटना होते होते टलना। फ्रेंड्स, अगर इसमें से कोई भी एक ऐसा फ्रेज है जिसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इन बातों को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। कुछ और इसी तरह की बातों की इंग्लिश आप जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट करके सवाल पूछे हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे कहें, तो उसमें से कुछ सवालों का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इस वीडियो के थ्रू। मेरे बताने से पहले आप एक गेस करके देखना, आप ट्राई करना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, और बाद में फिर मैं बताऊंगा उसे कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। एक चीज़ को ट्रांसलेट करने के, एक चीज़ को कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसे ज़रूर याद रखना। मैं सारे नुकसान की भरपाई करूंगा। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। भरपाई करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई विल कंपनसेट फॉर ऑल द लॉस। आई विल कंपनसेट फॉर ऑल द लॉस। सारे लॉस के लिए मैं कंपनसेट करूंगा। इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं, आई विल मेक अप फॉर ऑल द लॉस। आई विल मेक अप फॉर द होल लॉस। आई विल मेक अप फॉर इट। यू मेक अप फॉर समथिंग, इट मीन्स यू कंपनसेट फॉर इट। उसकी भरपाई आप करते हैं, उसका हर्जाना आप भरते हैं। यू कंपनसेट फॉर इट, यू मेक अप फॉर इट। तुम किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो तुम? वट आर यू ट्राइंग टू इंसिन्यूएट? वट आर यू ट्राइंग टू इंसिन्यूएट? क्या इंसिन्यूएट करने की कोशिश कर रहे हो? किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि इंसिन्यूएट का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इंसिन्यूएट करने का मतलब होता है किसी चीज को कहने की कोशिश करना। डायरेक्टली कोई किसी बात को नहीं कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है, क्योंकि हो सकता है वो बात थोड़ी सी अनप्लेजेंट है, वो बुरी लग सकती है, तो वो इंसिन्यूएट कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंसिन्यूएट? अब इसका एक और तरीके से हम यूज करते हैं, आप सीखिए कैसे करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी का भरोसा जीत लेता है, उसका अपना बन जाता है ताकि उसका कुछ फायदा उठा सके। जैसे हम इस तरह से कहते हैं ना, वो धीरे धीरे उसके दिल में घुस गया उसे धोखा देने के लिए। उसके दिल में घुस गया पहले तो वो, फिर उसे धोखा दिया, यानी उसका भरोसा जीत लिया, उसका अपना बन गया। ऐसा करने को भी इंसिन्यूएट करना कहते हैं। He insinuated himself into his heart to cheat him. When you insinuate yourself into something or someone's heart, someone's confidence, someone's trust, it means you win their trust. You win them over. You make them believe you. He insinuated himself into his heart to cheat him. अब मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और आपके सामने पुट करता हूँ। आप कोशिश कीजिए इन्हें ट्रांसलेट करने की। वो इस बात पे इशारा कर रहा था कि मैं कंगाल हूँ। उसके कहने का मतलब था कि मैं कंगाल हूँ। उसका दिल जीत के वो उसकी जिंदगी में घुस गया एकदम। तुम उसके घर में कैसे घुस गए? इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? He was insinuating that I am broke, कि मैं ब्रोक हूँ। वो ये इंसिन्यूएट करने की कोशिश कर रहा था। He was trying to say that I am broke. He was implying that I am broke. Imply का भी यूज कर सकते हैं। Imply करना भी मतलब कुछ कहने की कोशिश करना। He was implying यानी उसका मतलब ये था that I am broke, कि मैं कंगाल हूँ। फ्रेंड्स, ये इशारा करना उस इशारा करने से थोड़ा अलग है। जब आप हाथ से इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, तो उसे उस तरह से इशारा करने को हम इंग्लिश में जेस्चर करना बोलते हैं, सिग्नल करना बोलते हैं, या फिर उसे हम कह सकते हैं पॉइंट करना किसी चीज़ की तरफ, सिग्नल करना। उसका दिल जीत के वो उसकी ज़िंदगी में घुस गया। पहले तो उसकी ज़िंदगी में उसने जगह बना ली। He insinuated himself into her life. He insinuated himself into her life. तुम उसके घर में कैसे घुस गए? तो फ्रेंड्स, फिजिकली भी कहीं पर घुस जाने को हम इंग्लिश में इंसिन्यूएट करना कहते हैं। हाउ डिड यू इंसिन्यूएट योर सेल्फ इंटू हिज हाउस? हाउ डिड यू इंसिन्यूएट योर सेल्फ इंटू हिज हाउस? वो अपनी बातों पे खरा उतरा। तो फ्रेंड्स, किसी ने पूछा इसे इंग्लिश में कैसे कहें? ही रिमेन्ड ट्रू टू हिज वर्ड। इफ समवन इज ट्रू टू हिज वर्ड, इट मीन्स ही ऑलवेज फुलफिल्स व्हाट ही सेज। ही फुलफिल्स हिज प्रॉमिस। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ही लिव्ड अप टू हिज प्रॉमिस। He lived up to his promise. When you live up to something, मतलब उस चीज़ का आप पालन करते हैं अच्छे से, उस चीज़ पर अटल रहते हैं, पीछे नहीं हटते। He lived up to his promise. अगर उसने प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा करूँगा और फिर उसने वैसा ही किया, तो हम कह सकते हैं He lived up to his promise. Live up to something. जैसे He lived up to my expectations. वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। जैसी मुझे उससे उम्मीद थी, उसने ऐसा ही किया। तो अपनी बातों पर खरा उतरना मतलब अपने वर्ड के ट्रू होना। You are true to your word. This is an idiom. वो मुंह के बल गिरा। तो किसी ने पूछा इसे इंग्लिश में कैसे कहें? तो इसके लिए कह सकते हैं He fell flat on his face. He fell flat on his face. ऐसे भी कह सकते हैं
He fell on his face. He fell on his face. फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम फिगरेटिवली भी कर सकते हैं. फिगरेटिवली मेरा कहने का मतलब है जब फिजिकली कोई गिर नहीं रहा, बल्कि जब हम कहते हैं ना कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना मुंह के बल गिरोगे, मतलब कि पछताओगे, कुछ बुरा होगा फिर आपके साथ, सफ़र करोगे, कष्ट भोगोगे, मुंह के बल गिरोगे. जैसे इफ़ यू डिफाई योर पेरेंट्स यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस. यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस. अगर अपने पेरेंट्स की अवहेलना करोगे, अगर उनका कहना नहीं मानोगे, अगर उल्टे चलोगे तो मुंह की खाओगे, मुंह के बल गिरोगे. फ्रेंड्स, किसी ने पूछा उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, इसे इंग्लिश में कैसे कहें? ही हैज़ एपिलेप्सी अटैक्स. उस मेडिकल कंडीशन को एपिलेप्सी कहते हैं. ही हैज़ एपिलेप्सी अटैक्स. इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज़ एपिलेप्टिक सीजर्स और फिट्स. सीजर्स या फिर फिट्स. ही हैज़ एपिलेप्टिक सीजर्स और फिट्स. जब एक बार किसी को ऐसा होता है तो हम उसे सिर्फ एक सीजर कहते हैं, लेकिन वो अगर बार बार होता है तो उस कंडीशन को एपिलेप्सी कहते हैं. सो ही हैज़ एपिलेप्सी अटैक्स. अब फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे ये सारे सवाल पूछे, देखते हैं आप इन्हें ट्रांसलेट कर पाते हैं कि नहीं. अब आप सब अपनी अटेंडेंस बोलेंगे. मैं आपकी अटेंडेंस लूँगी. अब छुट्टी होने वाली है. अभी आगे और भी है, लेकिन एक बार में इतने देखो पहले. इन्हें इंग्लिश में कैसे कहें? अब आप सब अपनी अटेंडेंस बोलेंगे. हम कैसे कहें? यू विल से योर अटेंडेंस. दैट डजंट साउंड सूटेबल हियर. इसके लिए हम कह सकते हैं, तो ये कहना बेटर होगा, प्लीज़ आंसर प्रेजेंट व्हेन आई कॉल योर नेम. प्लीज़ आंसर प्रेजेंट व्हेन आई कॉल योर नेम. अगर टीचर पोलाइट होता है तभी स्टूडेंट्स भी पोलाइट होना सीखेंगे. मैं आपकी अटेंडेंस लूँगी. इंग्लिश में कहेंगे आई विल टेक योर अटेंडेंस और आई विल मार्क योर अटेंडेंस. अब छुट्टी होने वाली है. द स्कूल इज़ अबाउट टू बी ओवर नाउ और द क्लास इज़ अबाउट टू बी ओवर नाउ. हो सकता है आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, ऐसे क्लास ले रहे हैं, तो सिर्फ क्लास बोल दीजिए. द क्लास इज़ अबाउट टू बी ओवर नाउ. स्कूल है तो द स्कूल इज़ अबाउट टू बी ओवर नाउ. बी की जगह पर आप गेट भी लगा सकते हैं. द स्कूल इज़ अबाउट टू गेट ओवर नाउ. उन्हीं ने आगे पूछा, आपका इंग्लिश का पीरियड ओवर होने वाला है. और इस वाले सेंटेंस को देखिए, थोड़ा सा फनी है. हंसते हंसते चाय मुंह से बाहर निकल गई. तो इसे कैसे कह सकते हैं? आपका इंग्लिश का पीरियड ओवर होने वाला है. वही क्लास वाला, जैसे क्लास ओवर होने वाली है, ऐसे इंग्लिश का पीरियड ओवर होने वाला है. योर इंग्लिश पीरियड इज़ अबाउट टू बी ओवर. हंसते हंसते चाय मुंह से बाहर निकल गई. इसके लिए क्या कह सकते हैं? एज आई लाफ्ड द टी स्पिल्ड आउट ऑफ माई माउथ. द टी स्पिल्ड आउट ऑफ माई माउथ. मुंह से बाहर निकल गई चाय. द टी स्पिल्ड आउट ऑफ माई माउथ while I was laughing. But I think it's better to say as I laughed the tea spilled out of my mouth. दुर्घटना होते होते बची या टल गई. तो किसी ने पूछा इसे कैसे कहें? इसके लिए क्या कह सकते हैं? हम सबको पता है कि दुर्घटना को एक्सीडेंट बोलते हैं, लेकिन उसको सेंटेंस में कैसे पुट करके बोलना है वो हमें सीखना है. उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को. तो फ्रेंड्स, कैसे कहें? होते होते बची. हमारे पास ईडियम होता है एक, इट वॉज अ क्लोज कॉल. इट वॉज अ क्लोज कॉल. और जब आप ऐसा कहते हैं इट वॉज अ क्लोज कॉल, इसका मतलब यही है कि दुर्घटना होते होते बची. कुछ बुरा होने वाला था, कुछ मिस हैपनिंग होने वाली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, हम बच गए. इट वॉज अ क्लोज कॉल. एक दूसरा इडियम भी है, वी हैड अ क्लोज शेव. वी हैड अ क्लोज शेव. इसका भी मतलब है कि बस बच गए, बाल बाल बचे, दुर्घटना होते होते बची. एक्सीडेंट वर्ड को सेंटेंस में पुट कैसे करके बोलेंगे? कह सकते हैं वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट. ऑलमोस्ट मतलब बस होने ही वाला था एक्सीडेंट, दुर्घटना होने वाली थी, टल गई, बच गए हम. वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट मतलब बस एक्सीडेंट हो ही जाता. ऑलमोस्ट की जगह पर आप नियरली भी कह सकते हैं, वी नियरली हैड एन एक्सीडेंट. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे एफर्ट्स के लिए मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. बस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है. इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है. तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.